I got a cheat skill in another world and become unrivaled in real world 2 के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें दिखाया जाता है यूया को, जो कि कहने लगता है कि ये वही सेज है ना जो कि उस घर में रहा करते थे, और उस बुक को पढ़ने लगता है जहां उस सेज ने लिखा होता है कि मैं सब चीज में मास्टर हो गया था, इवन कि मेरे को मैजिक, मार्शल आर्ट और पेंटिंग, कुकिंग और सिंगिंग में मास्टरी हो चुकी थी। इसकी वजह से मुझे गॉड ने अपनी दुनिया में आने का इनविटेशन दिया, जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद एक समय ऐसा आया जब मैं अकेला पड़ गया, क्योंकि मेरे पावर से सब लोग डरने लगे थे। तभी सेज की स्केलेटन से आवाज़ आने लगती है, जो कि यूया को बताने लगते हैं कि जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उस हालात से तुम भी गुजरो, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था जिसके कोई भी फ्रेंड नहीं रहा, और अगर तुम चाहते हो कि इस अकेलेपन से तुम भी छुटकारा पा सको, इसलिए तुम्हें फ्रेंड्स बनाने होंगे, तभी तुम इस दुख से बच सकते हो। तभी सेज यूया को ऑफर करते हैं कि वो उससे कुछ भी जानना चाहता है तो वो जान सकता है। तभी यूया मन में सोच के कहने लगता है कि मैं मैजिक के बारे में जानना चाहूँगा। जिसके बाद सेज उसे बताते हैं कि मैंने जितनी भी मेरे को मैजिक थ्योरी आती थी, मैंने सब इस बुक में लिखी है। जिसके साथ साथ यूया को सेज बताते हैं कि मैजिक यूज़ करने के लिए मैजिकल पाथवेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि तुम्हारी तरह दूसरे वर्ल्ड का इंसान के अंदर नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया के हर एक इंसान के पावर उसकी दिल से निकलती है, जो कि ब्लड में मिलकर पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, और जितनी पावर मेरे में बची हुई है वो सब मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करता हूँ। जिसके बाद बुक के लेटर्स हवा में उड़कर सीधे यूया के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूया घुटनों पे आ जाता है। इसकी नाइट फिकर करने लगता है। तभी यूया कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सेज यूया को ढेर सारी विशेष देते हैं कि उसकी जिंदगी हमेशा खुशहाली में रहे, जिसे यूया थैंक यू करके वहां से चले जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है घर का सीन, जहां यूया चेयर पे बैठकर उस मेज की बुक को पढ़ रहा होता है। लिखा होता है तुम्हें मैजिक करने के लिए अपनी पाथवेज को ओपन करना होगा, जो कि तुम्हारे दिल से होते हुए निकलते हैं। यूया ध्यान लगाता है और अपने हार्ट के अंदर मैजिकल पावर को महसूस करता है। जिसके बाद यूया अपनी आंखें खोल के देखता है कि उसके स्टैट में उसे पता चलता है कि उसे एक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन की स्किल एक्वायर हुई है, जिसे वो अपने अंदर सेंस करता है, जिसे नाइट भी सेंस कर रहा होता है। जिसके बाद यूया कहता है कि मुझे लगता है ये वही पाथवेज हैं जो कि सेज ने मेरे अंदर ट्रांसफर करे थे। जिसके बाद वो घर से बाहर आकर उस मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है, जहां उसे याद आता है कि उस बुक में ये भी लिखा था कि वो जिस भी टाइप का मैजिक करना चाहता है, सिर्फ उसे उस चीज़ की इमेजिनेशन करनी है और उस चीज़ पे फोकस कर रहा है जिस पे वो अटैक करना चाहता है। जिसके बाद ये अपने पाथवेज को ओपन करके वाटर बॉल्स को समन करता है, जहां उसके हाथ से एक वाटर बॉल बनने लगता है। तभी वो नाइट की तरफ देखता है तो वो पाता है कि नाइट भी उस मैजिक को यूज कर पा रहा है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सामने वाले पेड़ पे अटैक करेंगे। जहाँ वो दोनों जैसे ही अटैक करते हैं तो वो जगह पे धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास के सभी पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हमें किंगडम का सीन, जहाँ पर किंग ओवन को पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम उस लड़के से मिले, जिसको ओवन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि देखने में तो वो दूसरी कंट्री का लग रहा था, उसका नाम भी दूसरी कंट्री से ही लग रहा था। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको लेक्सिया को डांटना चाहिए, क्योंकि उसने यूया को के सामने उससे शादी करने के लिए प्रपोज करा था। जिसकी बात सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है। वो सवार उठाकर आसपास की सभी चीजें तोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को अपने वश में करने की। के गुस्से को देखकर ओवन डर के मारे छुप जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओसाओ अकेडमी के सीन, जहाँ पर यूया क्लासरूम में बैठकर ये सोच रहा होता है कि वो कैसे मैजिक को इस्तेमाल करे और किस पे करे, इसकी वजह से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन तभी टीचर सबको बताती हैं नेक्स्ट वीक से तुम सबकी ऑफ कैंपस स्टडी होने जा रही है, क्या उसके लिए आप सब तैयार हैं? जिसे सुनकर यूया कहने लगता है हमारे शेड्यूल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। हुडा बताती है कि ऑफ कैंपस स्टडी में हमें बताया जाता है इन्वायरमेंट के बारे में, और हमें 2 दिन बाहर रहना होता है कैंप लगाकर। इसके बाद टीचर सबको बताती हैं कि वो सब अपना अपना ग्रुप चूज कर लें, जिसमें सिर्फ 4 मेंबर होने चाहिए। इसे सुनकर सभी बच्चे अपना अपना ग्रुप चूज करने लगते हैं, और वही यूया के ग्रुप में काइडे और अकीरा ज्वाइन करते हैं। जिसके बाद एक और लड़की उनको ज्वाइन करती है, जिसका नाम रिन कंजाकी होता है, जो कि यूया को बोलती है कि तुम मुझे रिन बोल सकते हो। इसे यूया कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद यूया सबको बताता है कि उसके पास कोई भी बैग नहीं है कैंप जाने के लिए। इसे काइडे कहती है कि हम शॉपिंग कर सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूया और यूया के दोस्तों को, जो कि शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, जिन्हें रास्ते में कौरी ज्वाइन करती है, जिसे यूया ने बुलाया था। जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर रियो यूया को कहने लगता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम कौरी के फ्रेंड होंगे। कौरी सबको बोलती है कि मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तुम सब मुझे कौरी ही बुलाओ, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। यूया शिंगो को पूछता है कि अकीरा कहाँ पे है, जो कि यूया को बताता है कि उसको कुछ काम आ गया था, अभी वो हमारे साथ नहीं आ पाया। जिसके बाद सभी मॉल में पहुंच जाते हैं और यूया के लिए बैग ढूंढने लगते हैं। तभी कौरी एक बैग को देखकर कहने लगती है, मुझे लगता है ये वाला बैग तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जिसकी चॉइस से सभी एग्री करते हैं। जिसे यूया बाय कर लेता है। जिसके बाद यूया सबको बोलने लगता है कि अगर इसके अलावा कोई और स्टफ है जिसे बाय करना चाहिए तो हम बाय कर लेते हैं। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब हम खुद लेते आएंगे। इसके बाद यूया के फ्रेंड यूया को कहने लगते हैं कि हमारे पास काफी सारा समय बचा है, क्यों ना गेम खेल ली जाए। जहां वो सब डिसाइड करते हैं कि वो गेम खेलेंगे, जहां वो आर्केड में जाते हैं। तभी शिंगो एक गेम में रखे गए प्राइस की तरफ जाकर कहने लगता है कि मैं काफी दिनों से इसको बाय करना चाहता था, लेकिन मैं इस गेम में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। जिसे देखकर यूया कहने लगता है कि मुझे ट्राई करने दो। उसके बाद यूया मन में सोचने लगता है कि मैंने इस गेम को पहले कभी नहीं खेला है, लेकिन अगर मैं इसकी वीक पॉइंट को फोकस करके ढूंढ लूँ तो मैं इस गेम को जीत सकता हूँ। इसके बाद यूया उस गेम के प्राइस के पीक पॉइंट को ढूंढ लेता है, तभी ग्रैब बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से यूया उस कॉमिक बुक को जीत जाता है। उस प्राइस को शिंगो को दे देता है, जिसे शिंगो थैंक्स बोलता है। जिसके बाद काइडे यूया का हाथ पकड़कर उसको बोलती है कि मुझे टैडी चाहिए। जिसके बाद यूया उसको टैडी आराम से जीत कर दे देता है। और वैसे ही रियो को एक कॉमिक बुक, कौरी को एक बैज और रिन को एक पेन पाउच जीत के देता है। इन्हें पाकर वो सभी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है लड़कियां जो कि डिसाइड करती हैं कि वो अलग जाकर अपनी शॉपिंग करेंगी। वो डिसाइड करते हैं कि वो नीचे वाले फ्लोर में जाकर कॉफी पियेंगे। जिसके बाद वो एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी गेमिंग सेंटर का सीन, जहाँ पर एक गेमिंग मशीन में एक वायर में कट लगा होता है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो वायर स्पार्कल करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूया को, जो कि अपने फ्रेंड्स को बताता है कि काफी ज्यादा मजा आता है जब हम फ्रेंड्स साथ में होते हैं। जिसे सुनकर शिंगो कहता है कि हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर से साथ में जरूर आएंगे। लेकिन तभी उस होटल के सभी फायर अलार्म बजने लगते हैं, जहां अनाउंसमेंट होती है कि आर्केड फ्लोर से ऊपर वाले सभी फ्लोर में आग लग चुकी है। जिसे सुनकर या शिंगो और रियो को उन लड़कियों की टेंशन होने लगती है और वो तेजी से स्टेयर्स की तरफ भागते हैं। उन्हें एक बंदा दिखता है जो कि सबको वैक्यूएट करवा रहा होता है, कि उन सबको देखकर कहने लगता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। तभी यूया कहने लगता है कि हमारी फ्रेंड्स ऊपर ही फंसी हुई हैं, जिसके लिए वो बंदा मना कर रहा होता है कि तुम सब ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन तभी रियो को काइडे को कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि हम सब फंस चुके हैं, जिसे वो यूया को बताता है। जिसे सुनकर यूया जल्दी से स्टेयर्स चढ़कर ऊपर जाने लगता है। इसे सभी रोकने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वहीं यूया जो दौड़ते समय सोच रहा होता है कि मुझे उनकी स्माइल्स को बचाना ही होगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी वो ऊपर आकर उस फ्लोर में लगी हुई आग में देखने लगता है, जहाँ चारों तरफ आग ही आग लगी होती है। और तभी वो कहने लगता है कि अब यही समय है कि मुझे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद यूया अपने मैजिक का इस्तेमाल कर अपने बॉडी की चारों तरफ वाटर आर्मर बना देता है। जिसके बाद वो आग के अंदर चले जाता है और कोरी का नाम पुकारने लगता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कोरी को, जो कि यूया को आते हुए देख रही होती है। और तभी वो बेहोश हो जाती है, जिसे यूया संभाल लेता है। इसके बाद वो सबको देखकर कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि ये सब ठीक है। जिसके बाद वो अपनी सेंस का इस्तेमाल कर देखने लगता है कि कोई और तो नहीं इस फ्लोर में फंस गया है। और जब वो कंफर्म हो जाता है कि उनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, उसके बाद यूया तीनों को अपने कंधे में उठाकर उनके बॉडी पे भी वाटर शील्ड बना देता है। जिसके बाद यूया वहां से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक पिलर उन पे गिरने वाला होता है, जिसे यूया बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन उसके कारण कोरी का बैज वहां पर गिर जाता है। इसके बाद यूया सोचता है कि अब इससे बचने का एक ही तरीका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहां पर शिंगो और रियो पुलिस वाले से लड़ रहे होते हैं कि वो उनके फ्रेंड्स को बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे। लेकिन तभी उस बिल्डिंग में धमाका होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूया को, जो कि सभी लड़कियों को लेकर नीचे पहुंच गया होता है। रेस्क्यू टीम वाले कहने लगते हैं कि तुम सब ठीक तो हो। हाँ, यूया बताता है कि हम सब ठीक हैं। लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर उनको डांटता है, जिससे वो माफी मांगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तीनों लड़कियों को, जिन्हें होश आ चुकी होती है। तभी यूया कोरी को उसका बैज देता है, जहाँ उसके फादर भी आ चुके होते हैं। तभी कोरी उस हादसे के कारण रोने लगती है, जहाँ उसके फादर उसे संभालते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं था फैमिली ऐसी होती है, कि मेरे पास मेरा फिक्र करने वाला कोई नहीं है। और घर का डोर ओपन करता है, लेकिन तभी नाइट आकर उसे चाटने लगता है, की वजह से यूया कभी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि चलो हम खाना खाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर एक लड़की एक बोलने वाले खरगोश पर अटैक कर रही होती है। तभी वो खरगोश उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मेरे पता नहीं है कि मेरा सेक्रेट स्टेटस है। लेकिन तभी उस लड़की में से ऑरा ऑफ करप्शन निकलने लगता है। वो खरगोश कहने लगता है कि ये पावर तो डिवाइन आर्चर की है,
जिसके बाद वो लड़की उस खरगोश को एक ऑफर देती है जहाँ वो उसको बताती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं रहा कि इसको बचाया जा सके। इसके बाद वो उस खरगोश को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाती है और कहती है कि हम जल्द मिलेंगे। जाने के बाद वो खरगोश अपने मन में सोचता है कि जो पावर ये पोजेस कर रही थी ये तो डिवाइन आर्चर की पावर है। इसके बाद वो खरगोश कहने लगता है कि जैसे कि मैं डेटी ऑफ किक्स हूँ तो मुझे भी अपनी पावर किसी को ट्रांसफ़र करनी होगी ताकि वो दुनिया को बचा सके। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।